अंग्रेजों से संघर्ष की बात हो, हम लोगों ने अपना दमखम दिखाया है। और 2 लाइनों के अंदर अगर मैं बात करूं हमारे पूरे के पूरे ओबीसी समाज की ताकत की, तो हम कहते हैं कि तुझे दिल तोड़कर मुड़ने का हुनर आता है, तुझे दिल तोड़कर मुड़ने का हुनर आता है, मुझे टूट कर फिर जुड़ने का हुनर आता है, मेरे पंखों को कतरने की जरूरत क्या है, बिन पंखों के मुझे उड़ने का हुनर आता है। ये वो समाज है जिस समाज ने पूरे देश के सभी जातियों को दिशा दी है। ये वो समाज है, जब हम बात करते हैं महामना गौतम बुद्ध की, जब हम बात करते हैं सम्राट अशोक की, जिन्होंने अटक से कटक तक और आज का जो अफगानिस्तान है, ईरान है, इराक है, उस तरह तक उस समय का अखंड भारत के निर्माण किया। हम बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। ये वो शख्सियत थी जिन्होंने भारत को सोने की चिड़िया बनाया। ये वो शख्सियत थी जिन्होंने भारत को भारत बनाया, हिंदुस्तान बनाया। अब उसी में महात्मा ज्योतिराव फूले जैसे शख्सियत का जन्म होता है और अच्छे खासे परिवार में जन्म होता है। उनके पिताजी अंग्रेजों के यहाँ जॉब करते हैं। एक मध्यम वर्गीय परिवार अपना भरण पोषण कर सकते थे, उसके बाद उनको भी नौकरी मिल जाती। क्या ज़रूरत थी उन्हें सब करने की। लेकिन जब देखते हैं समाज की व्यथा, जैसे हमारी एक महिला साथी कह रही थी कि क्या हालात उस समय होते थे, और वो जब देखे उन्होंने और जाना और ये समझा कि है क्यों इन लोगों को इंसान नहीं समझा जा रहा, और उसके बाद इनके चेहरे पे शिकन नहीं है, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, इन्हें फीलिंग भी नहीं है कि हमें हमारे साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया जा रहा है। हमारे गले में मटका लटका दिया जाता है, हमारे कंधे के कमर पर झाड़ू बांध दी जाती है, हमारे कदमों के निशान भी किसी के ऊपर पड़ जाएं तो हमें पाप का भागीदार माना जाता है। उसके बावजूद वो सब खुश हैं, इस कुव्यवस्था के बावजूद भी सब खुश हैं। तो जानकारी में आया कि ऐसा क्यों? ऐसा ये हूँ क्योंकि उस समय का समाज अशिक्षित था, शिक्षा का अधिकार हमें नहीं मिला था। और जब शिक्षा का अधिकार नहीं मिला था तो सही और गलत का हम फर्क नहीं कर सकते, अच्छे और बुरे की पहचान नहीं कर सकते, हमारे हक में क्या है और हमारे विरोध में क्या है हम जान नहीं सकते। तो उन्होंने सबसे पहले बीड़ा उठाया कि मैं समाज को शिक्षित करूंगा। और उस समय के पिछड़े, दलित, ये नाम पिछड़ों का, और ये SC ST OBC नाम तो अब आए हैं। उस समय तो दलित कह सकते थे, पिछड़े कह सकते थे, शोषित वर्ग कह सकते थे, कमजोर वर्ग कह सकते थे। उन सब के लिए उन्होंने काम किया, किसी जाति के लिए काम नहीं किया। और महापुरुष कभी किसी जाति का होता भी नहीं है, तो हम अपनी ठेकेदारी कर लेते हैं कि ये मेरे समाज का है, ये मेरे समाज का है, ये मेरे समाज का है, और उस ठेकेदारी के चक्कर में हम उसे छोटा कर देते हैं। महापुरुष हमेशा महापुरुष ही होता है, और वो सर्व समाज का होता है, वो उन लोगों के लिए होता है जिन लोगों के लिए उसने काम किया। तो आज इस महापुरुष के लिए भारत रत्न जिस तरह के आज मैं अगर यहाँ पर बखान करने लगूँ तो शायद शाम हो जाए, इतने काम हैं। लेकिन इन शॉर्ट में बता दूं, आज अगर हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप कहीं 10वीं 12वीं पढ़े लिखे हैं, आप ग्रेजुएट हैं, आप प्रोफेसर हैं, तो उसकी देन है। आप कोई व्यापार कर रहे हैं, आपको यहाँ मुख्य धारा में सम्मिलित किया गया है, तो उसकी देन है। अगर आज हम ठीक ठाक सा जीवन यापन कर रहे हैं तो उसकी देन है। इससे बड़ी बात कहने की जरूरत नहीं। और ऐसे शख्स को भारत रत्न देना बहुत छोटी सी बात, लेकिन वो छोटी सी बात भी नहीं हुई। आज़ादी के इतने सालों के बाद वो छोटी सी बात भी नहीं हुई। वो छोटा सा सम्मान जो कहीं ना कहीं हमारी कृतज्ञता को प्रकट करता, वो कहीं ना कहीं हमें ये बताता कि भाई हाँ, ये शख्स है जिसने हमारे लिए किया। लेकिन राजनीति का शिकार हुए, जाति व्यवस्था का शिकार हुए, और उसके बाद आज भी हम सब लोग, दीपक भाई जैसे हमारे और समाज के संगठन, OBC के तमाम ऐसे संगठन हैं जो लगातार अलग अलग मंचों से अलग अलग तरीके से, हमारे SC भाई हैं, ST भाई हैं, सब लोग संघर्ष कर रहे हैं। एक वर्ग या एक जाति नहीं, सब वर्ग और सब जातियां संघर्ष कर रही हैं कि इस महान शख्सियत को जो इसने काम किया, कम से कम उतनी वैल्यू तो दें। और उसके लिए आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हैं। हमने अभी मांग पत्र दिया महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम, जिसमें ना केवल इनको भारत रत्न देने की बात, अपितु मैं एक बार आपको 3-4 जो प्रमुख मांगे हैं वो यहाँ पर बता दूं कि महात्मा ज्योतिराव फूले की जयंती को सामाजिक न्याय दिवस घोषित करना, सावित्रीबाई फूले जी की जयंती को महिला शिक्षिका दिवस घोषित करना, उनके दोनों की जीवनियाँ कक्षा 6 से 10 तक पाठ्यक्रम में लाना, संसद भवन के अंदर जो प्रतिमा महात्मा ज्योतिराव फूले की लगी है, उनकी जयंती और पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि के लिए उसके द्वार खोलना, और उनकी जयंती के ऊपर सरकारी अवकाश घोषित करना, जैसी कुछ मांगे और भी 3-4 मांगे इसमें हमने रखी हैं।
तो सब मांगों के साथ हम इस धरने पर हैं और आप सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। आप सब लोगों का मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत भी करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ। और एक बात आपके लिए, आप सब के लिए, क्योंकि देखिए क्या होता है, मैंने लगातार जब आज आप जंतर मंतर पे आ रखे हैं, क्या है आपकी मुख्य मांग है? महात्मा ज्योतिराव फुले जी को भारत रत्न दिया जाए, उनकी जो जयंती है उसको सामाजिक न्याय दिवस घोषित किया जाए और सावित्रीबाई फुले जो महिला शिक्षिका रही हैं, प्रथम महिला शिक्षिका रही हैं, उनकी जयंती को महिला शिक्षिका दिवस घोषित किया जाए। सर, ये मांगे कब से चल रही हैं? हमारे बीच में अलग अलग संगठन काफ़ी सालों से मांगों को उठा रहे हैं और लेकिन अभी तक तो जो आज़ादी के बाद से ये चीज़ें चल रही हैं और सरकारें इस पर ध्यान नहीं दे पाई हैं। लेकिन इस बार हमें उम्मीद है कि हमारी मांग, और ये मांग हमारी नहीं है, जनमानस की मांग है, हम सिर्फ इसको इनिशिएटिव लिया हम लोगों ने। सर, मांझी जी ने भी आपके साथ इस संगठन में जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी ये मांगे बोली हैं, क्या कहना चाहेंगे मांझी जी के लिए? मांझी जी का हम बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे इस मांगों को समझा और समर्थन दिया, और उन्होंने कहा है कि हम बिल्कुल सरकार में बात करेंगे, माननीय मोदी जी से भी बात करेंगे और इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा कराने का प्रयास करेंगे। आपको क्या लगता है कि ये मांगे जल्द से जल्द पूरी हो जाएंगी? उम्मीद है, बिल्कुल विश्वास है। क्या कहना चाहेंगे जनता को यहाँ से आप? देखिए, मैं केवल यही कहना चाहूँगा, हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी रहे जो अनसंग वॉरियर्स के तौर पर रहे, जिनको लोग जान ही नहीं पाए, कि जिन्होंने अलग अलग जगह पर आज़ादी की लड़ाई में बहुत योगदान दिया। उनसे पहले बहुत सारे ऐसे महापुरुष भी रहे जिन्होंने समाज के वर्गों को आगे अपलिफ्ट करने के लिए अपना पूरा जीवन ही सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। कुछ महापुरुषों को हम जानते हैं, कुछ महापुरुष हमारे सामने आ ही नहीं पाए क्योंकि इतिहास सामने नहीं लाया गया। तो ये जो एक कोई जाति व्यवस्था का मामला नहीं है। कोई भी महापुरुष किसी एक जाति में जरूर पैदा होता है, लेकिन वो जाति में बंद कर नहीं रहता ना, रहता तभी वो महापुरुष होता है। अगर जाति में बंद के रह जाएगा तो महापुरुष कैसे होगा? तो सभी लोगों का ये फर्ज है ऐसे महापुरुषों को नई पीढ़ी के सामने लाया जाए, और उसका यही तरीका है कि उन्हें इस तरह के पुरस्कार, इस तरह की बातें हों, उनके स्कूल के पाठ्यक्रम में उनके बारे में बताया जाए, तो आने वाली पीढ़ियाँ उनको जानेगी, समझेगी और उनसे प्रेरणा लेंगी। महापुरुष क्या है, हमें मोटिवेट करते हैं, हमें प्रेरित करते हैं कि हम अच्छे कामों के लिए, देश के लिए अपने जीवन को निछावर कर सकें।